ये बहुत पहले की नहीं बल्कि मौजूदा दौर की बात है। हालांकि आजकल तेज़ रफ्तारी और तरक्की का ज़माना है, मगर इस गहमा गहमी के दौर में भी गधा गाड़ी लोगों की पसंदीदा सवारी है। खेवड़ा के एक गांव में नमक का ताजिर रहता था, जिसका नाम गुलजार था। गुलजार बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था। बारिश, आंधी, तेज़ धूप, वर्ष कोई भी मौसम होता, मगर वो अपने काम में मसरूफ़ रहता। गुलजार ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एक गधा पाला हुआ था, जिस पर वो नमक लाद कर दूसरे इलाके में फ़रोख्त करता था। खेवड़ा चूँकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर उतराई और चढ़ाई के लिए किसी जदीद गाड़ी का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। इस काम के लिए गधा बेहतरीन सवारी है। गुलजार अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था, वक्त पर चारा खिलाता और उसको नहलाता था। मगर उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, वो ये कि गुलजार गधे पर बहुत ज़्यादा वज़न लादता था। वो चाहता था बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। जितना ज़्यादा नमक वो दूसरे इलाके में फ़रोख्त कर आता, उसको उतना ज़्यादा नफ़ा होता था। गधा इस बेरहमी पर बहुत नाराज़ था। ज़्यादा बोझ होने की वजह से उसको चलने और किसी ऊंची जगह पर चढ़ने और ढलवान से उतरने में बहुत मुश्किल पेश आती थी। इस दौरान वो कई बार गिर भी चुका था, जिसकी वजह से उसको अक्सर चोट लग जाती थी। गधा बेचारा खामोशी से सर झुकाए गुलजार का हर हुक्म मानने पर मजबूर था। अगर किसी दिन गधा वज़न उठाने या सफ़र ना करने पर तैयार होता, तो गुलजार उसकी खूब पिटाई करता था। वो चाहता था कि जिस तरह वो मेहनत से काम करता है, इसी तरह उसका गधा भी करे। सुस्ती और काहली से उसे शदीद नफ़रत थी। एक दिन गुलजार को ज़रा दूर इलाके में नमक पहुंचाने का पैगाम मिला। सफ़र बहुत लंबा था और रास्ते में एक दरिया भी अबूर करना पड़ता था। गुलजार को नमक की अच्छी कीमत और आने जाने का खर्च भी मिल रहा था, इसलिए उसने नमक पहुंचाने का वादा किया और गधे को खूब खिलाया पिलाया और उसकी टांगों पर मालिश भी की। गधा इस खिदमत पर बहुत खुश हुआ, मगर जब उसको पता चला कि उसने बहुत लंबा सफ़र तय करना है, तो उसकी खुशी उदासी में बदल गई। वो मजबूर था, इसलिए उसे जाना तो पड़ता था। खैर, गुलजार ने मतलूबा नमक गधे पर लादा और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। गधा सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। गुलजार भी उसे ज़्यादा तेज़ चलने पर मजबूर नहीं कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरिया के पास पहुंच गए। गधे ने जब दरिया देखा तो बेहोश होते होते बचा। उसको अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ, मगर उसे दरिया को अबूर करना था, इसलिए गधे ने आहिस्ता आहिस्ता दरिया में उतरना शुरू किया। वो हर कदम संभल कर चल रहा था। गुलजार भी उसके पीछे तैरता हुआ आ रहा था। दरिया का ठंडा पानी गधे के जिस्म को सुकून तो दे रहा था, मगर एकदम गधे का तवाज़ुन बिगड़ा और वो पानी में गिर गया। वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो संभल ना पाया। गुलजार ने गधे को गिरते देखा तो फ़ौरन उसके पास पहुंचा और सहारा देकर उठाने लगा, मगर गधा दरिया के ठंडे पानी में सुकून महसूस कर रहा था, इसलिए वो जानबूझकर पानी में बैठा रहा। दरिया का पानी नमक को घोल रहा था, जिससे नमक की मिकदार कम हो रही थी। गुलजार को नमक की फिक्र थी, जबकि गधा पानी में मज़ीद बैठना चाहता था। जब नमक आधे से भी कम हो गया तो गधा हिम्मत करके पानी में खड़ा हो गया। इस दौरान गुलजार ने गधे को उठाने का हर तरीका आजमा लिया था, मगर गधा बोझ कम करने के चक्कर में था। अब गधे ने दोबारा सफ़र शुरू किया तो वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ चल रहा था, जबकि गुलजार नमक घुल जाने की वजह से अफसरदा था। आधे से ज़्यादा नमक पानी में हल हो चुका था। जब वो नमक के व्यापारी के पास पहुंचा तो बहुत गमगीन था। व्यापारी ने नमक कम लाने और यूं अफसरदा होने की वजह पूछी तो गुलजार की आंखों में पानी आ गया और बोला, भाई ये किस्मत की बात है, मेरा गधा बहुत जवान और ज़्यादा वज़न उठाने वाला था, मगर दरिया पार करते हुए उसका पाँव फिसल गया और वो पानी में गिर गया। मैंने बहुत कोशिश की कि उसको जल्दी खड़ा कर लूँ, मगर थकावट और पानी की वजह से मैं नाकाम रहा और आधे से ज़्यादा नमक दरिया के पानी में हल होकर बह गया। आप मुझे इस वज़न के मुताबिक ही रकम दें।
जो नमक पानी में बह गया है वो मेरे हिस्से में आया, आपको मैं 2-4 दिनों में और नमक ला दूंगा। व्यापारी ने नमक तोला और रकम गुलजार को दे दी। गधा अपनी अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और आइंदा भी यही तरीका अपनाने का इरादा कर लिया। गुलजार खेवड़ा वापस पहुंचा तो उसे नमक लाने के कई पैगामात मिले। अगले दिन उसने अपना गधा तैयार किया और नमक पहुंचाने के लिए चल पड़ा। अब गधा दोबारा नदी, तालाब या दरिया की तलाश में था। उसने चलते हुए इर्द गिर्द अपनी नजरें दौड़ाईं तो कुछ फासले पर उसे पानी का तालाब नजर आ गया। अब गधा तालाब की तरफ बढ़े और गुलजार उसको सीधी राह चलने को कहे। इसी कश्मकश में गधा तालाब के करीब पहुंच गया और छलांग लगाकर तालाब में बैठ गया। गुलजार ने उसे पानी में बाहर आने पर बहुत मजबूर किया, मगर गधा तो नमक कम करने का गुर जान चुका था। उसे अपनी अक्लमंदी पर बहुत फख्र महसूस हो रहा था। गधे ने जब अपना वजन कम होता महसूस किया तो पानी में खड़ा हो गया। गुलजार ने नमक कम हुआ देखा तो बहुत पछताया कि अब नुकसान ही होगा। 1 हफ्ता यूं ही गधे ने पानी में जाकर नमक कम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गुलजार को नफ़े के बजाय अच्छा खासा नुकसान होने लगा। आखिर गुलजार ने अपने दोस्त को गधे की पानी में जाने की आदत का बताया और नमक कम होने की वजह भी बताई। तो उसका दोस्त शाहिद गधे की सारी सियासत समझ गया और गधे की अक्लमंदी को खूब दाद दी। आखिर उसने गुलजार को मशवरा दिया कि वो नमक की तिजारत छोड़कर रुई की तिजारत शुरू कर दे। इससे गधे पर बोझ भी कम पड़ेगा। मगर शाहिद ने गुलजार को कहा कि वो रुई का एक फेरा लगाकर उसके पास ज़रूर आए। गुलजार ने शाहिद के मशवरे को मान लिया और नमक की तिजारत छोड़कर रुई की तिजारत शुरू कर दी। गुलजार ने रुई के व्यापारी को माल देने का कहा और मतलूबा वजन की रुई गधे पर लाद कर चल पड़ा। गधा इस तब्दीली पर बहुत खुश हुआ और वो खुशी खुशी चलने लगा। हालांकि रुई का वजन बहुत मामूली था और गधा इस वजन को मज़ीद कम करना चाहता था। इसलिए जब उसने रास्ते में नदी देखी तो अपनी आदत के मुताबिक नदी में उतर गया। अब गुलजार ने गधे को पानी में जाने से नहीं रोका और वो नदी के किनारे खड़ा रहा। गधा नदी में उतरा और जैसे ही वो पानी में चंद लम्हे रुका तो उसको अपनी कमर टूटती महसूस हुई, क्योंकि रुई ने नदी का पानी चूस लिया था और इसमें नदी का पानी भर चुका था, जिसकी वजह से रुई कई गुना वजनी हो गई थी। अब गधा इस नई मुसीबत से बचने की तदबीर सोचने लगा। वो अपनी ताकत इकट्ठी करके नदी में खड़ा होने की कोशिश करता, मगर वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो दोबारा पानी में गिर जाता। गुलजार ने कुछ वक्त गुजरने के बाद खुद पानी में उतरने का फैसला किया और गधे को पानी से निकालने लगा, मगर अब गधा तो चलने से भी कासिर था। गुलजार ने नमक के थैलों में रुई भरी हुई थी और गधा इन थैलों को नमक समझा था, इसलिए वो वज़न कम करने के चक्कर में पानी में उतर गया था। मगर अब वो अपनी अक्लमंदी को बुरा भला कह रहा था। अब गधे ने आइंदा ऐसी हरकत करने से तौबा कर ली और मेहनत से गुलजार के कारोबार में अपना किरदार अदा करने लगा। अच्छे बच्चों, कोई भी आदत अपनाने से पहले उसका नुकसान भी सोच लेना चाहिए, वरना ज़्यादा अक्लमंदी से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर